अरे मिथ लवर्स, हमें बहुत खुशी है कि यू इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो जादू, खूबसूरती और एडवेंचर से भरी है। एक ऐसी जगह जहां सूरज समंदर को चूमता है और नज़ारे बस ब्रेथ टेकिंग है। ला पाज़, मेक्सिको में आपका स्वागत है। बाजा कैलिफोर्निया के ईस्टर्न कोस्ट पर बूसा ला पाज़ एक हिडन जेम है जो नेचुरल ब्यूटी और वाइब्रेंट कल्चर का एक परफेक्ट मिक्स देता है। सोची और सेंट पीटर्सबर्ग का मिक्स, बस यहाँ सूरज ज़्यादा है। इनक्रेडिबल हिडन स्पॉट्स एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए जो टूरिस्ट ट्रेल से दूर हैं, जहां यू रोजाना की हसल बसल से दूर भाग सकते हैं और नेचर की शांति में डूब सकते हैं। सिक्लूडेड बीचेस से लेकर लश लैंडस्केप्स तक, ला पाज़ में सब कुछ है, जैसे करेलिया में छुट्टी लेकिन गर्म समंदर के किनारे, शानदार बीचेस और बहुत सारे एडवेंचर्स। अगर यू स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं, कायाकिंग करना चाहते हैं या बस बीच पर रिलैक्स करना चाहते हैं, लगभग हमारे ब्लैक सी कोस्ट जैसा, बस ज़्यादा एग्जॉटिक, ये हाँ के बीचेस प्रिस्टीन और वेलकमिंग हैं। क्रिस्टल क्लियर पेनी लाइवली अंडर वाटर वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए परफेक्ट है। हमने अपना स्टूडियो छोड़ दिया है और सदर्न बाजा कैलिफोर्निया के लिए निकल गए। हाँ, एक ऐसा रीजियन जो अपने ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यह ट्रिप अपने यू में एक एडवेंचर है, पैनोरामिक व्यूज के साथ जो आपकी सांसें रोक देंगे। गोल्डन रिंग की यात्रा जैसा, बस पुराने मंदिरों की जगह। कैक्टाई हैं, यह टर्क्वाइज पानी वाले फैबुलस बीचेस हैं जो सूरज में चमक रहे हैं। ये रिलैक्स करने और नेचर की खूबसूरती का मजा लेने के लिए परफेक्ट जगह है, लगभग बाल्टिक सी जैसा। बस यह पानी बहुत गर्म है और आपको एम्बर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सी फूड एकदम फ्रेश है और कल्चर फैंटास्टिक है। ला पाज़ अपने डिलीशियस सी फूड के लिए फेमस है, जिसे रोज पकड़ा जाता है और लोकल स्पाइसेस के साथ पकाया जाता है। लगभग हमारे बेस्ट फिश मार्केट्स जितना अच्छा, बस ज़्यादा चिली के साथ। और कल्चरल फेस्टिवल्स लोकल हेरिटेज का एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है, मसलेनित्सा जैसा, बस सोमब्रेरोस के साथ। अच्छे से क्रीम लगाइए, सनस्क्रीन मत भूलना, वरना यू उबले हुए क्रैब जैसे लाल हो जाओगे। और एक शानदार ट्रिप के लिए तैयार हो जाइए, चाहे यू एडवेंचर ढूंढ रहे हो या रिलैक्स करना पसंद करते हो। ला पाज़ में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जब हम ला पाज़ के जादू को एक्सप्लोर करते हैं, इसकी चार्मिंग स्ट्रीट से लेकर इम्प्रेसिव कोस्ट लाइन तक, इस शहर का हर कोना अपनी कहानी कहने के लिए तैयार है, एक अच्छी फेरी टेल बुक की तरह। हम बात कर रहे हैं एज्यूर पेनी डिलिशियस फूड, जैसे बीच पर ही 5 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस की। लोकल कुजीन गुरमेट्स के लिए एक डिलाइट है, फ्लेवर्स के साथ जो वाइब्रेंट और डेलिकेट दोनों हैं। और शायद हम व्हेल शार्क्स भी देख पाएंगे। चलो चलें, कल्पना कीजिए यू इन जेंटल जायंट्स के साथ उनके नेचुरल हैबिटेट में तैर रहे हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे यू कभी नॉन भूलेंगे, एक असली हाईलाइट लॉटरी जीतने जैसा। तो अपना बैग पैक करो, एडवेंचर की स्पिरिट साथ ले लो। ला पाज़ में इंडियाना जोन्स बिकमो और चलो ला पाज़ के वंडर्स को एक साथ डिस्कवर करते हैं। हिस्ट्री लवर्स ध्यान दें, आज हम 16वीं सदी की शुरुआत में टाइम में पीछे जा रहे हैं। अगर आपको डिस्कवरीज, एडवेंचर्स और कल्चर्स के मिक्सिंग की स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो तैयार हो जाइए। हम एक ऐसी जगह की शुरुआत देखेंगे जो अपनी शांत ब्यूटी और रिच हिस्ट्री के लिए फेमस है। हम 1535 में आ गए हैं। थिंकिए, दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक्सप्लोरेशन का दौर चल रहा था और यूरोपियन सेलर नई जमीन और दौलत की तलाश में निकल रहे थे। यह एक्साइटेंट और अनसर्टेनिटी से भरा टाइम था जब बहादुर एडवेंचरर अनजान में निकल पड़ते थे। उस टाइम का मून लैंडिंग टाइप। इसी दौरान हर्नान कोर्टेस, जिनका नाम जीत और डिस्कवरी से जुड़ा है, आज के ला पाज़ में पहुंचे। कोर्टेस, जो पहले ही एज़टेक एम्पायर के गिरने में अपनी भूमिका के लिए फेमस थे, एक नए मिशन पर थे। वह स्पेनिश क्राउन के लिए नई टेरिटरीज और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे। थिंक होटलों और मार्गरेटा के बजाय सिर्फ खोज करता थे। लैंड्स ऑफ अनटच्ड, वाइल्ड और अपॉर्चुनिटीज से भरा था। बीच सुनसान थे, बस कुछ लोकल लोग थे जो सदियों से इस जगह को अपना घर कहते थे। हवा में एक नई शुरुआत की एक्साइटेंट और आने वाले बदलावों की फीलिंग थी। कोर्टेस ने इस जगह का नाम ला पैज रखा, जिसका मतलब है शांति। ये नाम सदियों से चला आ रहा है और इस रीजन की शांत ब्यूटी को दिखाता है। लेकिन कोर्टेस ने जो शांति थिंकी थी, वह मुश्किलों से खाली नॉनलिन थी। स्पेनिश लोगों के आने से लोकल लोगों और लैंड्स ऑफ में बहुत बदलाव आया। मजे की बात है कि उनके आने से बहुत हलचल हुई होगी। कल्चर्स का टकराव, रिसोर्स के लिए लड़ाई और नई लाइफस्टाइल का थोपा जाना कॉलोनी बिकमने की प्रोसेस का एक पार्ट था। इन झमेलों के बावजूद लापज बढ़ने लगा और डेवलप हुआ, जिसे अलग अलग लोगों ने आकार दिया।
जिनबे ने आखिर में इसे अपना घर भी कमा लिया, लेकिन उनकी वजह से लोग ला पाज के बारे में जान पाए। कोर्टेस और उनके एक्सपीडिशन की कहानी आग की तरह फैल गई, जिससे और एक्सप्लोरर, सेटलर और आखिर में टूरिस्ट इस सुंदर कोस्टल सिटी में आने लगे। उस टाइम के पुराने मैप और डॉक्यूमेंट पास्ट की एक दिलचस्प झलक देते हैं और दिखाते हैं कि ला पाज कैसे सालों से बदला है। बेशक लोग यहाँ बहुत पहले से रहते थे, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाजा कैलिफोर्निया सुर के इंडिजिनस कल्चर्स का एक रिच हिस्ट्री है, जो स्पेनिश लोगों के आने से बहुत पहले से है। उनकी और नोनाएं जमीन का ज्ञान और लाइफस्टाइल ला पैज की हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। हम उनके कंट्रीब्यूशन और एक्सपीरियंस को एक अलग चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। उस टाइम के ला पैज की कल्पना कारो, पाल वाले जहाज और कहानियों का अंबार, समुद्र एक्सप्लोरर, ट्रेडर और एडवेंचरर के लिए मेन रास्ता था। हर आने वाला जहाज अपने साथ नई कहानियां, नए लोग और नई अपॉर्चुनिटीज लाता था। ला पैज की मैरीटाइम हिस्ट्री बहादुरी, डिस्कवरीज और कल्चर्स के टकराव की कहानियों से भरी है। अपनी हिस्ट्री की जर्नी में हमें डिस्कवरी की उस इनक्रेडिबल लेगेसी को याद रखना चाहिए जिसने इस शहर को आकार दिया है। और अब हम कुछ 100 साल आगे बढ़ते हैं। ला पाज अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन सोने से नॉन ली, मोतियों से यहाँ अनगिनत मोती थे, लेकिन मोतियों का बुखार अब खत्म हो गया है। क्या ला पाज ने हार मान ली? बिल्कुल नॉन ली। यह एक आरामदायक मछली पकड़ने वाला गांव बन गया, जहां जीवन धीरे धीरे चलता था और एसबीयू से मुश्किल काम था मछली टाकोस और झींगा सेविचे के बीच चुनाव करना। खाने की बात हो रही है तो गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइट्स के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि कहा जाता है, पहले आंखों से खाते हैं। हम अभी अविश्वसनीय स्वाद खोजने वाले हैं। बीच लवर्स, सन वर्शिपर्स, ध्यान दो, हमारा पहला स्टॉप है प्लाया बालांद्रा। सोचो, क्रिस्टल क्लियर नीला पानी, पाउडर जैसी सॉफ्ट व्हाइट रेत और एक बड़ा मशरूम शेप्ड रॉक। एक सपना सच होने जैसा। प्लाया बालांद्रा सिर्फ एक सपना नहीं, एक ब्यूटीफुल रियलिटी है। बांद्रा बीच बहुत ही शानदार है, लेकिन ला पाज में और भी कई शानदार बीचेस हैं। चाहे यू शांति चाहते हो या लहरों पर सर्फ करना चाहते हो या बस धूप सेंकना चाहते हो, ला पाज में हर किसी के लिए एक बीच है। जैसे प्लाया एल टेसोरो शांत पानी के साथ एक छिपा हुआ स्वर्ग है, या प्लेया पिचलिंग्वे विंड सर्फिंग और काइट सर्फिंग के सभी शौकीनों के लिए एक ऑन फैक्ट जगह। और आप में से एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एस्पिरिटू सेंटो आइलैंड की ट्रिप कैसी की? बीच पर ढेर सारी मस्ती के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हो जाइए, हम गोता लगाने वाले हैं सी ऑफ कॉटेज में, जिसे दुनिया का अवेरियम भी कहते हैं। बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और मेक्सिको की मुख्य भूमि के बीच में स्थित पेनी का यह शानदार हिस्सा बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। सी ऑफ कॉटेज सिर्फ एक जगह नॉन है, ये एक एक्सपीरियंस है। धरती के सभी से जीवंत सीआई इकोसिस्टम में से एक के दिल में एक सफर। इसे जैक्स कॉस्टो ने खुद यह नाम दिया था। यह सीआई जीवन से भरा हुआ है। कॉस्टो, जो एक जाने माने समुद्र खोजकर्ता थे, यहाँ पाई जाने वाली सी प्रजातियों की विशाल संख्या और विविधता से मोहित थे। उन्होंने इन पानी में रिसर्च करने और इस अनोखे वातावरण में पनपने वाले अविश्वसनीय पानी के अंदर की दुनिया का दस्तावेजीकरण करने में कई साल बिताए। उनके काम ने सी ऑफ कॉटेज पर दुनिया का ध्यान खींचा और एक सीआई अभयारण्य के रूप में इसके महत्व पर जोर दिया। 900 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 32 तरह के सीआई स्तनधारी, ये एक बहुत बड़ी पानी के अंदर की पार्टी जैसा है। कल्पना कीजिए, रंग बिरंगी मछलियों के झुंड के साथ स्विमते हुए, लहरों में उछलते हुए चंचल डॉल्फिन को देखते हुए और अनगिनत अन्य शानदार जीवों से मिलते हुए। सी ऑफ कॉटेज सी दुनिया के चमत्कारों का एक जीता जागता उदाहरण है, जो पानी के नीचे मौजूद जटिल और खूबसूरत इकोसिस्टम की एक झलक देता है। चाहे यू डाइविंग पसंद करते हो या स्नॉर्कलिंग, सी शेरों से लेकर मंटारे और शायद एक व्हेल शार्क तक कुछ शानदार जीवों को देखने के लिए तैयार की। क्रिस्टल क्लियर पानी के साथ सी ऑफ कॉटेज गोताखोरों के लिए एक स्वर्ग है, जो इसकी गहराई की खोज के लिए शानदार दृश्यता प्रदान करता है। स्नॉर्कलिंग के शौकीनों का भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि वे जीवंत कोरल रीफ के ऊपर से तैर सकते हैं और व्हेल शार्क जैसे कोमल दिग्गजों के साथ आमने सामने आ सकते हैं। यहाँ तक कि किनारे से भी यू कुछ अद्भुत जानवरों को देख सकते हैं। सी ऑफ कॉटेज का तट जीवन से भरा है।
जो ऊंची उड़ान भरने वाले सी पक्षियों से लेकर किनारे पर धूप सेंकते सी जानवरों तक है। ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन और समुद्र प्रकृति के एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में मिलते हैं, जो वन्य जीवों को देखने और फोटोग्राफी के लिए अनंत अवसर प्रदान करते हैं। अपने मास्क और स्नॉर्कल को पकड़ें और चलिए, चाहे यू एक अनुभवी गोताखोर हो या स्नॉर्कलिंग में नए हो, सी ऑफ कॉर्टेज एक अविस्मरणीय रोमांच का वादा करता है। तो अपना गियर पैक करें, गोता लगाएं और इस पानी के नीचे के स्वर्ग के जादू को खोजें। दुनिया का अवेरियम आपका इंतजार कर रहा है। व्हेल शार्क की बात करें तो लापाज दुनिया की सभी से अच्छी जगहों में से एक है, जहां यू इन कोमल दिग्गजों के साथ तैर सकते हैं। ये विशालकाय जीव एक आर्टिकुलेटेड बस से भी लंबे हो सकते हैं। सोच सकते हैं यू, ये समुद्र के असली डायनासोर हैं, लेकिन पूरी तरह से शांतिप्रिय होते हैं। व्हेल शार्क पेपिन प्लैंकटन खाती हैं। ये समुद्र का मूसली जैसा होता है। यू इनके ठीक बगल में तैर सकते हैं। ये इतना अविश्वसनीय है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे यू कभी नॉन लीम भूलेंगे, जैसे यू खुद कुछ की फिल्म के ओनली रोडो बन गए हों। लेकिन ध्यान रहे, एक सम्मानजनक दूरी बेकमाए रखें, जैसे यू हाईवे पर ओवरटेक करते समय रखते हैं, बस पानी के नीचे। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे यू कभी नॉन लीम भूलेंगे। ये उतना ही शानदार है जितना कमचटका में गीजर घाटी देखना। इतनी आर्टिव स्विमिंग के बाद आपको भूख तो लगेगी ही। लापाज खाने पीने की चीजों से भरा हुआ है, खासकर सी फूड लवर्स के लिए। हम ताजे फिश टैको, टेस्टी सेविचे और शानदार सी फूड पेला की बात कर रहे हैं। सब कुछ एक ही जगह पर। फिश टैको, ये उन्हें मना नॉन लीम कर सकते। गरम टोर्टिला, ताजी मछली, खट्टा लाइम और शायद थोड़ा पिको डी गैलो, ये सब एक साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लापाज में सी फूड के अलावा भी बहुत कुछ है। चिंता मत करो, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आपको कितनी भी भूख लगी हो। यहाँ आपको अपने सभी पसंदीदा मैक्सिकन डिशेज मिलेंगे। गर्मा गर्म फाहिटा, स्पाइसी एनचिलाडा और डेजर्ट के लिए चुरोस। क्या होगा अगर आपको सी फूड पसंद नॉन लीन है? चिंता मत करो, लापज में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। लोकल मारोफट्स को देखो, थिंको तुम रंग बिरंगे फलों, सब्जियों और मसालों की गलियों में घूम रहे हो। ये बहुत शानदार है। अगर तुम एडवेंचर पसंद करते हो तो चैपुलिन्स ट्राई करो। ये भुने हुए टिड्डे होते हैं। ये मैक्सिकन फ्रेंच फ्राइज की तरह हैं, बस थोड़े ज्यादा पैर होते हैं। लेकिन अगर कीड़े तुम्हारी चीज नॉन लीन है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैक्सिकन कैंडिड्स और ताज़ा अगुआस फ्रेस्कस ड्रिंक्स। तो भूखे आओ। मैक्सिकन लोग सेलिब्रेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं और लापेज में वे जानते हैं कि यह कैसे करना है। आपको म्यूजिक, डांस, खाने और आर्ट के साथ बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल मिलेंगे। जरा थिंकिए, विशाल पपेट्स, रंगीन कॉस्ट्यूम्स और मजेदार म्यूजिक के साथ वनेड्स। लगभग हमारी होली जैसी, बस मैक्सिकन स्टाइल में। गलियां एनर्जी से भरी रहती हैं। ये एक बहुत बड़ी पार्टी की तरह है, लगभग म्यूनिक में मशहूर अक्टूबर फेस्ट जैसी। चाहे यू कार्निवल के लिए आए या दिया द लॉस मुर्टोस, डे ऑफ द डेड के लिए आपका टाइम शानदार बीतेगा। तो अपना सोम्ब्रेरो पहनिए और पार्टी के लिए तैयार हो जाइए। ये त्योहार सिर्फ पार्टियां नॉन लीम हैं। ये लापज की संस्कृति को सच में जानने का एक शानदार मौका देते हैं। यू पुरानी ओनगोनाओं को टच करेंगे और रोमांचक कहानियां सुनेंगे। कौन जाने, शायद आपको कोई लोकल कहानी सुना दे जो हमारे भूत प्रेत या जलोनी की कहानियों से कम न हो। और बेशक लोकल हाथ से भी कम ये चीजें, गहने, कपड़े, पेंटिंग। शायद आपको यहाँ अपना खास यादगार सामान मिल जाए, जैसे किसी को पलेक बॉक्स या ओरेनबर्ग शॉल। और खाना जरूर ट्राई करना। त्योहार हर तरह के स्वादिष्ट पकवानों को चखने का सही मौका आए। थिंकिए, टेबल खाने से भरे हुए आए, जैसे किसी असली रूसी दावत में होता है। तो अगर आपको म्यूजिक, डांस या दिल को छूने वाली कहानियां पसंद आईं, तो लापज के त्योहार आपको जरूर देखने चाहिए। लगभग उतना ही यादगार जितना हमारी शानदार मास्लेनित्सा अपने उत्सवों के साथ। जरा थिंकिए, सूरज समंदर के ऊपर आसमान को जादुई डूबते सूरज के रंगों से रंग रहा है। यूं मजेदार आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं और लापज के मशहूर तट मालिकॉन पर आराम से टहल रहे हैं। यह किसी तट पर टहलने जैसा है, बस खजूर के पेड़ और मैक्सिकन स्टाइल में।
यहाँ हर उम्र के लोग, स्थानीय और टूरिस्ट आराम करने और शानदार नज़ारे का मजा लेने आते हैं। यह एक आउटडोर कैफे में दिल से बातचीत करने जैसा है, बस सी हवा के साथ। डूबता सूरज एक असली नज़ारा है, रंगों का सागर, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। यह लगभग उतना ही सुंदर है जितना बैकाल झील पर डूबता सूरज। और मालेकॉन के किनारे आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपका दिल चाहे। दुकानें, रेस्टोरेंट और बार जैसे एक धागे पर मोती। खाने पीने की चीज़ों को मिस न करें। यहाँ का खाना और ड्रिंक्स बस शानदार हैं। खाने का असली त्योहार। मेलकॉन के साथ चलते हुए विशाल मोती और डॉल्फिन जैसी शानदार मूर्तियों को देखें। आपको कुछ स्ट्रीट ऑनफॉर्मर भी दिख सकते हैं, जैसे संगीतकार और डांसर। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यू पानी में से शेरों को भी देख सकते हैं। चाहे यू एक रोमांटिक वॉक के लिए जा रहे हों, लोकल कल्चर में डूबे कमियां चाहते हों या बस मौज मस्ती करना चाहते हों, मेलकॉन आपके लिए एकदम सही जगह है। आस्ट्रा क्लास द्वीपों के लिए एक यादगार सफर के लिए तैयार हो जाइए। एसबीयू से पहले हम एस्पिरिटू सेंटो द्वीप जा रहे हैं, जो लापज से बस थोड़ी ही नाव की दूरी पर है, जहां खड़ी चट्टानें, खूबसूरत बीच और साफ बनी है आंखों के लिए एक असली दावत। यहाँ वाइल्ड लाइफ का नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ यू सी, शेर, डॉल्फिन और यहाँ तक कि व्हेल भी देख सकते हैं। लेकिन असली हाइलाइट्स यही पक्षी हैं, ब्लू फुटेड बूबीज, पेलिकन और बहुत सारे दूसरे पक्षी। तो अपने कैमरे निकालिए और इस पल को कैद करिए। अब चलो इस्ला पार्टिडा को एक्सप्लोर करें, जो इस्ला एस्पिरिटू सेंटो के पास एक छोटा आइलैंड है। ये कायाकिंग के लिए बेस्ट जगह है। इमेजिन करो यू शांत पानी में आगे बढ़ रहे हो, सूरज की रोशनी आपके स्किन को वार्म कर रही है। कितना अच्छा है ना? पूरा रिलैक्सेशन। और हाँ, यू यहाँ स्नॉर्कलिंग और डाइविंग भी कर सकते हो। यहाँ बहुत सारी रंगीन फिश हैं, सीलॉयन भी मिलते हैं, और अगर यू लकी हुए तो आपको जायंट मंटा रे भी दिख सकती हैं। तो चाहे यू एडवेंचर पसंद करते हो या बस रिलैक्स करना चाहते हो, ये आइलैंड्स ऑन फैक्ट हैं। एक ऐसे एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए जिसे यू कभी नॉन लीन भूल पाएंगे। लपाज में वेल शार्क्स के साथ पैडल बोर्डिंग जैसे अनबिलीवेबल एडवेंचर्स मिलते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक यू इन जेंटल जायंट्स के साथ स्विम कर सकते हैं। अगर यू रिस्पेक्टफुल रहते हैं और रूल्स फॉलो करते हैं तो यह सेफ है। याद रखें, सेफ्टी सबयू से पहले। इमेजिन कीजिए यू पानी पर शांति से पैडल बोर्ड कर रहे हैं और अचानक एक वेल शार्क आपके ठीक बगल में आ जाती है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जिंदगी भर याद कीपगा। अगर आपको व्हेल शार्क के साथ स्विमना नॉन लीन पसंद, तो यू कयाकिंग कर सकते हैं और कोस्ट लाइन ए एक्सप्लोर कर सकते हैं। या अगर आपको डाइविंग पसंद है तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जिसे दुनिया का अवेरियम भी कहते हैं, वह सी जीवों से भरा हुआ है, जैसे रंगीन मछलियाँ, सियाही शेर और यहाँ तक कि शार्क भी। तो चाहे यू फ्योदोर कोन्युखोव जैसे महान एक्सप्लोरर हों या बस कुछ नया ट्राई करना चाहते हों, लापज में सबके लिए कुछ न कुछ है। ला पेज सिर्फ नेचर के बारे में ही नॉन लिव है, ये आर्ट से भी भरा हुआ है। चलो अब आर्ट की दुनिया में चलते हैं। गैलरीज से शुरू करेंगे। ला पेज में बहुत सारी गैलरीज हैं जहां लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स के काम दिखते हैं। और ये यहाँ का स्ट्रीट आर्ट तो कमाल का है। हर जगह रंग बिरंगी म्यूरल देखने को मिलेंगी। ये एक बड़े ओपन एयर म्यूजियम जैसा है, जैसे ट्रेट्याकोव गैलरी शहर की सड़कों पर उतर आई हो। तो अगर आपको आर्ट पसंद है तो लपाज आपको जरूर इंस्पायर करेगा। लापज की सबयू से अच्छी बात यह है कि यू यहाँ कलाकारों से सीधे मिल सकते हैं। जैसे हमारे फार्मर्स मरोफट में यू उन लोगों से सीधे बात कर सकते हैं जिनमें ने खुद सब उगाया और बिकम आया है। यू उन्हें लोकल मार्केट्स में पा सकते हैं जो हमारी बिजी फेयर जैसी होती है या वर्कशॉप्स में, जैसे कि आर्ट स्टूडियो में पेंटिंग क्लासेस। आर्ट के पीछे की कहानियां जानना बहुत मज़ेदार होता है।
ये लगभग उतना ही रोमांचक है जितना प्रसिद्ध बैरन मुंचूसन की कहानियां सुनना। और हाँ, यू एक पेंटिंग, ज्वेलरी या स्कल्पचर खरीद सकते हाँ याद के लिए। मानिए यह किसी साधारण मैग्नेट से कौनलीन ज्यादा कीमती याद है, जैसे कि रेड स्क्वायर का व्यू। तो लापाज की आर्ट वर्ल्ड में खो जाओ, ये आपको इंस्पायर करे। लापाज जाने से पहले यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। सब व्यू से पहले यहाँ सूरज बहुत तेज है, सनस्क्रीन अच्छे से लगाएं। याद रखें यह क्रीम लगाना बहुत जरूरी है और खूब पानी पिए। जैसे यूकोनलीन घूमने जाते हैं तो बहुत सारा पानी पीते हैं, वैसे ही यहाँ भी खूब पानी पिए। अपने चेहरे को धूप से बचाने के लिए एक चौड़ी हेट पहने। एक ऐसी हेट जैसे यू किसी पिकनिक पर जा रहे हों, बिल्कुल सही कीप की। लापाज में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहो। हो सकता है तुमको कोई बढ़िया रेस्टोरेंट मिल जाए, कोई सीक्रेट बीच, या हो सकता है कि तुम किसी सी लाइन से मिलो। थोड़े बहुत लैंग्वेज बैरियर के लिए तैयार रहना। कुछ स्पेनिश फ्रेजेज सीख लो। ये सिर्फ हेल्पफुल ही नॉन होगा, बल्कि रिस्पेक्ट दिखाने का भी एक अच्छा तरीका है। और हाँ, अपना फोन नीचे रख दो। इस जगह की खूबसूरती को एंजॉय करो और लोकल लोगों से बात करने में मत शर्माओ। वैसे भी बातों ही बातों में रास्ता मिल जाता है, और लापेज में यह सिर्फ आपको रास्ता खोजने में मदद नॉन करेगा, बल्कि यह आपको लोगों के दिलों और इस अद्भुत जगह की संस्कृति के द्वार भी खोलेगा। ऐसा मेल जोल सचमुच अनमोल है, क्योंकि लापेज की ट्रिप का मतलब है यादगार पल भी कमाना। लापेज का हमारा सफर अब खत्म हो रहा है। हम बीचेस घूम चुके हैं, टेस्टी खाने का मजा ले चुके हैं, और हो सकता है हमने अपने अंदर के पिकासो को भी ढूंढ लिया हो। यह एक शानदार समय था। लापेज सच में एक खास जगह है, सी ऑफ कॉटेज के किनारे एक सच्चा मोती। और अब जब हम अलविदा कह रहे हैं तो आइए इन अनमोल पलों को अपने दिल में संजो कर रखें और अपने अगले एडवेंचर के सपने देखना शुरू कर दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी नई ट्रैवल वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा, और आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छे वाइब्स कीप